नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST 2021 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के बारे में। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि NVS की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 है। तो इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी बताएंगे, क्या कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, क्या क्या ज़रूरी बातें दिमाग में रखनी है और कैसे आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो चलिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सही सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स पर एक नज़र डालते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 15 दिसंबर 2020। तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 15 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर विज़िट करिए। वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो है वहाँ पर आपको ब्लिंक कर रहा होगा अप्लाई करने के लिए। नहीं, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पर एप्लीकेशन की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 6 विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 10 अप्रैल 2021 एट 11:30 AM। तो जो आपका टेस्ट होगा, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसके बाद टेस्ट होता है। आपका बच्चा जो है जाएगा, टेस्ट देगा, टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर करता है, पास कर जाता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, जो कि 15 दिसंबर तक लास्ट डेट है। उससे पहले ही मैं सजेस्ट करूंगा आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, वेबसाइट स्लो डाउन पड़ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप अभी ही भर दीजिए। अभी जस्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और आप भर दीजिए। उसके बाद जो है जो आपका टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस टेस्ट, वो होगा सैटरडे 10 अप्रैल, शनिवार 10 अप्रैल 2021 को 11:30 बजे से। ठीक है, तो आप जो है, ये तो हो गई अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात। अब चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब आपका बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है। नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ पात्रता, कुछ पात्र वो जो है डिसाइड किए हैं, कुछ मानक उन्होंने डिसाइड किए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज़ बीन ओपन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने ज़िले से कंसर्न्ड होने चाहिए जहाँ पर नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं। तो जहाँ पर नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वो अपने ही ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 01/5/2008। मतलब कि 1 जून 2008 के पहले वो जो है पैदा नहीं होना चाहिए, और 30/4/2012 34/2012, मतलब कि 30 अप्रैल 2012 के बाद जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो डेट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये जो रूल है वो सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या तो आपके लिए जो है एज में रिलैक्सेशन होगा। एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो ये डेट्स हैं, ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना चाहिए। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5th फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन 2020-2021। तो जो आपका कैंडिडेट है, जो आपका बच्चा है जिसको कि सिलेक्शन टेस्ट में अपीयर होना है, वो अपना कक्षा 5 जो है शैक्षणिक सत्र एकेडमिक सेशन 2020-21 में किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर अदर जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं वहाँ से पूरा सत्र जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग से है तो उसके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, अ कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा।
तो ग्रामीण का कोटा होता है, रूरल कोटा, मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 75% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इसकी बात हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिजर्वेशन कैसे मिलता है, किसको मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ पहले ये एलिजिबिलिटी है कि अगर आप क्लेम किए हैं कि हम रूरल कोटा से हैं, तो जो आपकी स्टडीज़ है, आप जो है क्लास 3rd 4th एंड 5th, कक्षा 3, 4 और 5 एक ही स्कूल से, जो कि गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो, तो वहाँ से पास होने चाहिए और वो जो स्कूल है वो रूरल एरिया में लोकेटेड होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 15 सितंबर 2020 इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका बच्चा जो कि 15 सितंबर 2020 से पहले प्रमोट नहीं हुआ है या फिर कक्षा 5 में एडमिशन नहीं लिया है, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसको ध्यान से सुनिए, अगर आपका बच्चा 15 सितंबर 2020 तक दूसरी क्लास से प्रमोट होकर क्लास 5th में एडमिशन नहीं लिया है, तो वो जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नो कैंडिडेट्स इज़ एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट, अगर आपका बच्चा एक बार अपीयर हो गया है सिलेक्शन टेस्ट में, तो वो दोबारा अपीयर नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थितियों में उसे दोबारा अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये रही बात एलिजिबिलिटी की। अब मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिजेक्ट हो नहीं सकता। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ along with the signature of both candidate and his her parent guardian. The attachment should be uploaded in JPG format of the size between 10 to 100 KB only. तो यहाँ पे कह रहा है अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को, और आपको जो है कुछ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप SC ST जनरल OBC या फिर एक जो है एक सर्टिफिकेट होता है जिसको आपको पूरा फिलअप करके वो स्कूल के द्वारा फिलअप किया जाता है, उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से एकदम अच्छे से बताएंगे कि कैसे उसको फिल करना है, कहाँ क्या फिल करना है, उसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। तो आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, ये सब कुछ जो है आपको जो है 10 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट बना के पहले से रख लेना है। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम लगेगा, इसको आप पहले से ही बना के रखे रहिए। ठीक है। अ वर्किंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मस्ट बी रेडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक वर्किंग ईमेल आईडी जो कि आपका चल रहा हो, उसको आपको रेडी रखना है, क्योंकि सारे अपडेट्स रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसको आपको NVS की वेबसाइट से पहले डाउनलोड करना होगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके उसको फिल करना होगा विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मतलब कि आपको जहाँ पर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल के हेल्प से आपको ये फॉर्म जो है भर के उसको स्टैम्प वगैरह लगा के सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, और उसको स्कैन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे ही अपलोड करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें लिखा है मस्ट बी प्रिंटेड आउट फिल्ड करेक्टली अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो अभी मैं नेक्स्ट इसके जस्ट बाद मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। इसको क्या है ये सर्टिफिकेट, कैसा दिखता है, कैसे फिल करना है और क्या क्या लगेगा, मैं सब आपको एकदम टोटली डिटेल में बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है, केयरफुली फिल द सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिगार्ड टू कैटेगरी जनरल SC ST OBC एंड दिव्यांग बॉय ऑल गर्ल और रूरल और अर्बन। तो जैसे कि ये जो कैटेगरीज़ हैं इनसे रिलेटेड, जैसे आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको SC का सर्टिफिकेट, OBC से तो OBC का, दिव्यांग है तो दिव्यांग का, बॉय है तो बॉय गर्ल का, रूरल अर्बन सारे का सर्टिफिकेट
अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप पहले से बना के रेडी रखिए, स्कैन करके रखिए। उसको भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर अपलोड करना पड़ सकता है। मेंशन द डेट ऑफ बर्थ इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उनको आप फिगर्स में, मतलब कि नंबरों में और वर्ड्स में भी मेंशन करिए, मतलब उसको भी आप मेंशन करिए। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड क्लियरली शैल बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। आपके फेस पे कोई ऐसा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह हो जिससे आपको यूनिकली पहचाना जा सके, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ बोथ द कैंडिडेट एंड द पेरेंट गार्जियन शुड बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जब भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप अपने बच्चे का और आप अपना खुद, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपना सिग्नेचर और अपने बच्चे का सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसको आप पहले से ही बना के रेडी रखिए। अब बात आती है अप्लाई ऑनलाइन करने की। तो दोस्तों ये बात हो गई एलिजिबिलिटी और जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे उनको माइंड में रख के आपको अप्लाई करने का। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडमिशन इन क्लास 6। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की, तो वहाँ पर आपको जाना है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके वेब पेज पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड एंड रीड द प्रॉस्पेक्टस JNVST 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो आप सबसे पहले जो प्रॉस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से देख कर क्लिक करके प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट की लिंक मैं दिया हूँ लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, बिल्कुल फ्री है ये। तो आप अब जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ बताऊंगा, क्या कैसे कहाँ भरना चाहिए और कहाँ से भरना चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसके लिए सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो अगली वीडियो में आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको अगर इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने पीयर्स ग्रुप में, अपने फैमिली रिलेटिव्स में सब जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द बेस्ट गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी बहुत ही इवन आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। CBSE बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होती है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे टॉप ग्रेड की स्कूल होते हैं। तो इसके बारे में मैं और भी डिटेल वीडियोस एक के बाद एक आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय। तो तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।